अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हैं। तो एआई व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं फिर से किचन से ही। और मेरी बेटी और मेरी नंद की बेटी दोनों ही कज़न्स आपस में मिलकर बना रही थी मैकरोनी। और ना जब ये कज़न्स आपस में मिलते हैं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ उन्हें फ़न करना ही होता है। तो लंच वगैरह हो चुका था, लेकिन इन्हें स्नैक टाइम पे फिर ये लेकर बैठ गए थे कि हमें यही बनाना है। और इधर मैं कर रही थी चिकन को क्लीन। मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। तो मैंने ये बोला था आप लोग अपना काम करो, मैं अपने डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ हो गया था चिकन भी क्लीन, और मैंने इसमें सब चीज़ें डालकर मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और इधर साइड में ही दोनों ही अपनी मैक्रोनी की तैयारी कर रही थी। ये लोग कर रहे थे अपनी मैक्रोनी की तैयारी और मैं कर रही थी अपनी तैयारी। और ना चिकन को मैंने सब चीज़ें डालकर मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और ना क्योंकि अभी हैंड टू हैंड का ही वॉश हुआ था तो स्ट्रेन नहीं हुआ था, तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी सा हो गया था। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि टाइम हो रहा था ज़्यादा, तो मैंने अपना काम समेट लिया था कि अब आप लोग करते रहो। तो ये दोनों बस अपनी तैयारी में बिज़ी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या बनने वाला था। और ना मतलब इन लोग जब ये लोग मिलते हैं आपस में तो कुछ ना कुछ कुकिंग करते हैं, कभी केक बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, तो यही रहता है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब कज़न्स आपस में मिलते हैं तो ये सब तो फ़न लगा ही रहता है। क्योंकि हम लोग भी जब आपस में कज़न्स वगैरह मिलते थे तो बहुत ज़्यादा फ़न किया करते थे। और मतलब होल नाइट हम लोग सब मिलकर जागते थे, इतने मज़े आते थे बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह से मेरी 4 नंदे हैं, तो चारों ही आई हुई थी एक दिन पहले। और वो लोग तो रात में चले गए थे आफ्टर डिनर। लेकिन इनमें बच्चों में आपस में बात हो गई थी कज़न्स में, तो ये लोग रुक गए थे। और क्योंकि स्कूल भी ऑफ था तो ये लोग रुक गए थे। और एमिश को ना बहुत ज़्यादा मतलब अपनी कज़न्स का उन्हें रुकाने का, उन्हें बुलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जैसे खुद जाकर मतलब नानी के यहाँ भी इनकी बहुत ज़्यादा जमती है, वहाँ के भी बच्चों से बहुत ज़्यादा इनका ट्यूनिंग है आपस में। तो ये लोग बस कुकिंग कर रहे थे और किसी को आने नहीं दे रही थी कि नहीं हम लोग खुद बनाएंगे। तो मैंने भी छोड़ दिया था कि चलो बनाओ, कोई नहीं। और बच्चों में ना ये चीज़ भी होनी ही चाहिए। फिर जब लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी अलग अलग शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर सब दूर हो जाते हैं। यही टाइम होता है मेमोरीज़ कलेक्ट करने का। तो हम लोग भी मतलब एंजॉय करते हैं इन लोगों की बातें, इनकी एक्टिविटीज़। यहाँ उनके साथ उनकी चाची भी हेल्प कर रही थी आमिश की। बहुत सारे शोर शराबे के बाद और बहुत सारी मेहनत के बाद फाइनली इन लोगों की मैक्रोनी रेडी हो गई थी। और नो डाउट बहुत टेस्टी थी मैक्रोनी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन लोगों ने मतलब उसके लिए मेहनत की थी। मैं तो चली गई थी, मुझे क्योंकि यूनिफॉर्म लाना था बच्चों का। विंटर सीज़न शुरू हो गया था तो स्कूल से मैसेज आ गया था कि अब विंटर ड्रेस में जाएंगे ये लोग। तो मैं इन लोगों को छोड़कर चली गई थी मार्केट। जब तक मैं वापस आई तो किचन भी क्लीन हो चुका था। अब शाम हो गई थी, क्योंकि इन लोगों के पास सब कुछ करने को कुछ नहीं था, तो इन्होंने मेहंदी का अपना प्रोग्राम कर लिया था। और ये ना मेरी नंद की बेटी ने लगाई थी, इतनी ज़्यादा फिनिशिंग है, अभी बहुत छोटी सी है। अमिश के साथ की समझ लीजिए बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। और इतनी ज़्यादा अच्छी उसने मेहंदी लगाई थी, बहुत ज़्यादा उसके हाथ में फिनिशिंग है। और मैं यही कह रही थी कि आने वाले टाइम में तुम बहुत अच्छी लगाने लगोगी। और मैं अब चेक कर रही थी इन लोगों की ड्रेस कि इन लोगों का मतलब साइज़ वगैरह सब ठीक है या नहीं, क्योंकि जब से मेरे हाथ ही नहीं लगे थे लोग। क्योंकि इनके स्कूल ना आउट एरिया में है, तो वहाँ थोड़ा फॉग वगैरह रहता है। तो इसी वजह से स्कूल से मतलब नोटिफिकेशन आ गया था कि अब आप बच्चों को विंटर ड्रेस में भेजेंगे। ब्लेज़र वगैरह तो नहीं, फुल स्लीव्स के ही कहा था। तो मैंने फिर भी ब्लेज़र अमिश का रूम ऐसा ला कर रख लिए थे सब एक ही बार, क्योंकि फिर बार बार जाना पड़ता। तो मैं एक ही बार लेकर आ गई थी सभी चीज़ें। चेक किया था कि सबके साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अशारिक तो साथ गए थे लेकिन रुमैसा और अमिश नहीं गई थी।
तो मुझे उनका आइडिया से लेना पड़ा था नंबर के अकॉर्डिंग। वेंसडे और सैटरडे में ये लोग ट्रैक सूट पहनते हैं। शारिब को ना मैं ज़रूर लेकर जाती हूँ साथ में, क्योंकि ना उसका साइज़ का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वजह से मैं उसे साथ ही लेकर जाती हूँ। लेकिन इन दोनों की ड्रेस मैंने आइडिया से ली थी और इनके साइज़ के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग ले लिया था। तो फ़िलहाल वो बिल्कुल ठीक आई थी, फिट आई थी। और ना ये इतना मतलब ट्राई करने में इतनी ज़्यादा मुँह बनाते हैं लोग, बिल्कुल मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ये रुमैसा बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, इधर से उधर भागी जा रही थी। फिर वरना हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा यूनिफ़ॉर्म की खुशी होती थी जब आती थी न्यू यूनिफ़ॉर्म, लेकिन इस टाइम इतनी ज़्यादा खेलने में बिज़ी थी कि मेरा हाथ ही नहीं लग रही थी। फ़िलहाल फिर भी मुझे चेक तो करना था, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो इसे चेंज कर लेते। एक्चुअली ना मुझे ना वैसे तो कल संडे था, लेकिन संडे में ना अम्मी के यहाँ जाने का प्रोग्राम था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं सैटरडे में इनकी ड्रेस वगैरह सब सेट कर दूँगी और टाइम टेबल वगैरह सेट करवा दूँगी, ताकि आकर मुझे परेशानी ना हो। यहाँ रुमैसा अपना ड्रामा दिखा रही हैं। देखिए डांस करने लगी है फ़ौरन, और मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ और भी करना था अभी काम, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ मैं सेट कर दूँ सोने से पहले। और यहाँ इन्होंने अपना ब्लेज़र चेक किया था, तो ये भी ठीक था, बिल्कुल साइज़ इनके अकॉर्डिंग ही था। क्योंकि रुमैसा की मुझे ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि ये थोड़ी स्लिम सी है, उन दोनों अशारी व रैमिश से थोड़ी उनके सामने थोड़ी वीक सी लगती है, तो बस इसकी ड्रेस एकदम से प्रॉपर नहीं आती जैसा हम साइज़ लेते हैं। फ़िलहाल ठीक आ गई थी, और यहाँ मैंने आयरन भी शुरू कर दी थी कपड़ों पर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं सोने से पहले सब कुछ आयरन वगैरह कर कर इनके ड्रेस भी हैंग कर दूँ, और जितना हो सके सब काम जल्दी से। अरे चोट लग जाएगी। जोना ऐसे नहीं, जोना ऐसे नहीं, आराम से। ज़ोरा इतनी ज़्यादा बिजी थी कि स्लाइड पर भी ये मोबाइल साथ में ली हुई थी अपने हाथ में। ये दोनों ना बिल्कुल भी मेरी नहीं सुन रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कर रही थी, और मैं इनको डांट भी रही थी कि ऐसा नहीं करो स्लाइड पर। इन लोगों को डांट कर मैं वापस आ गई थी बाहर, क्योंकि बाहर ही सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि सुबह से जब से हम लोग आए हुए थे तो हम लोग बस नीचे अंदर ही बैठे हुए थे, और भाभी ने कर दी थी समोसे या पार्टी, तो सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। हम लोग तो वैसे भी लंच के बाद मतलब बैठे ही थे, तो हमारा पेट बिल्कुल फुल था, और समोसा के बाद खाने के बाद और भी ज़्यादा हम लोग फुल हो गए थे। तो फिर आ गए थे उसके बाद हम लोग टेरेस पर। यहाँ मेरी भांजी और भतीजी थी, तो यहाँ सबका ऐसे था कि जैसे ट्यूनिंग हुई हुई है सूट की। ये उन लोगों का येलो था, और भाभी का और आपी का दोनों का ब्लैक हो गया था। यहाँ आपी, यहाँ बड़ी आपी थी, उनका और मेरा सेम हो रहा था बिल्कुल, सेम कलर हम लोगों ने वेयर किया हुआ था। शाम का टाइम था, इतना अच्छा लगा था, सनसेट हो चुका था और अज़ानें भी बस होने ही वाली थी, और बैठे बैठे बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे थक से गए थे, तो बस वॉक करने आ गए थे ऊपर। बस मगरिब की अज़ानें होने ही वाली थी, और हम लोग बस जा रहे थे अब नीचे। थोड़ी सी वॉक और खुली हवा से थोड़ी फ्रेशनेस सी आ गई थी, और थोड़े हाथ पैर भी चल गए थे हम लोगों के, वरना हम लोग बैठे बैठे थक गए थे। मेरे बच्चों की ना ददियाल और निहाल सारे ही कज़न से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत आपस में बनती है इन लोगों की। लड़ाई झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन वो एकदम सॉर्ट आउट हो जाता है। और हो गई थी रात, और अब लग रही थी डिनर के लिए प्लेट्स वगैरह। तो जेंट्स क्योंकि आ चुके थे, तो बच्चों से यही बोलने आई थी मैं कि आप लोग बाहर आ जाओ, जेंट्स बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले ना उन लोगों ने ही खाना खाना है। हम लोग भी डिनर से फ्री हो गए थे, और बस अब ऐसे ही अपनी गपशप चल रही थी। किसी का भी जाने का मन नहीं था अभी बिल्कुल भी, अभी खेल में लगे हुए थे ये, और हम लोग भी आपस में बातें कर रहे थे। लोगों का डिनर भी नहीं निमट रहा था, बार बार ये लोग खाना लेकर बैठ रहे थे, क्योंकि एक बार ये प्रॉपर खाते नहीं हैं। और फिर ये थी नेक्स्ट डे की क्लिप के, ये लोग जा रहे थे स्कूल, और इनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल प्रॉपर आई थी। यूनिफॉर्म ना इनके बिल्कुल प्रॉपर आई थी। इन लोग ना फर्स्ट डे आज जा रहे थे विंटर यूनिफॉर्म में, और सूट भी कर रही थी इन लोगों के ऊपर ड्रेस। और जाते जाते भी ना इन लोगों का कुछ ना कुछ काम रहता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वो वापस से हमेशा आई थी कुछ लेने के लिए, तब
जब तक अंकल का फ़ोन ना आ जाए वैन वालों का, तब तक ये लोग निकलते ही नहीं घर से, और इतना ज़्यादा मैस फैला देते हैं कि अब इसके बाद मुझे ना 1 घंटा प्रॉपर लग जाता है इसे समेटने में, सब कुछ करने में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।